मुझे याद है जब मैं क्लास 4th में था तो मैंने अपने जीके की बुक में एक जगह देखी थी जिसमें लिखा था कि उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तब सोचा भी नहीं था कि कभी इस जगह को इतने करीब से देखने का मौका मिलेगा। और ये जगह है क्या हो गया भाई, क्या क्या शर्म आ रही है? हाँ भाई, कहाँ आना है? वैली ऑफ फ्लावर। हर मोड़ हर डगर बस एक ही कहानी कह रही थी, जैसे पहाड़ों की खामोशी भी अपने राज सुना रही हो और गंगा जी के साथ बहते बहते जैसे हम इस सफ़र में डूबते ही जा रहे थे। पर जितना आसान ये सफ़र हमें शुरुआत में लग रहा था उतना आसान ये था नहीं। ऑलमोस्ट हर दूसरे मोड़ के बाद हमें लैंडस्लाइड देखने को मिला। पर यही तो सफ़र की असली खूबसूरती है, क्योंकि जब रास्ते आसान ना हो तो मंजिल की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन्हीं मुश्किलों के साथ हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुँचे। हाँ, तो फिलहाल हम अभी गोविंद घाट में और रात के 8:30 बज चुके हैं। 8:30 से तो ज़्यादा ही हो गया। हम वेट कर रहे हैं कि क्या हमें अभी यहाँ पे रूम मिलता है कि नहीं मिलता। और फाइनली थोड़े से स्ट्रगल के बाद हमें एक रूम मिल ही गया। बस दिक्कत एक बात की है कि हमें सुबह के 7:30 बजे यहाँ से चेकआउट करना है। और भाई तो ऐसा है कि पीछे तो बड़ा खतरनाक व्यू है। जी सारूं मफूली गे होली फ्योली लय मैं घर छोड़ावा। तो फाइनली 10:30 बजने वाले हैं और हम फुलना में पहुँच गए। बहुत लेट तो नहीं हुई, लेकिन देखते हैं अभी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। सोचा तो हमने कि जो आगे आने वाला गांव है वहाँ पे रुक जाए, फिर उसके बाद हम कल अपनी फूलों की घाटी की यात्रा स्टार्ट करें। फूलों की घाटी की यात्रा स्टार्ट करें। तो गर्मी भी हो ही रही है, साथ साथ मैंने सुना कि गोपेश्वर की तरफ बारिश भी हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आखिरकार इसकी एक्स लवर आई गई इसे ढूंढते ढूंढते। वैली ऑफ फ्लावर्स में मिला इसे अपना सच्चा प्यार। तो ये फुलना से जो घाघरे तक का रास्ता है वो लगभग 10 किलोमीटर का है। और यही रास्ता कहीं ना कहीं हमें केदारनाथ की भी याद दिलाता है। लग रहा था मानो कि हर एक कदम के बाद बस थोड़ी देर रुकी जाए। और साथ ही साथ ये ट्रेल इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं इसको कभी शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। तो लगभग शाम के 7 बजे हम फाइनली घांगरिया पहुंच गए। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर मेरी कैमरे की बैटरी अब ख़त्म हो चुकी है। पर चिंता मत करो, कल सुबह एक नई शुरुआत होगी, वो भी बिल्कुल नए विजुअल के साथ। फ्रॉम घांगरिया टू फूलों की घाटी। फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरोला भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा मारों का जूठा फूल न लाया। चला फुलारी फूल
तो फिलहाल हम रात में बहुत लेट पहुँचे थे, जिसके कारण मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बैटरी भी ख़राब हो चुकी थी। और अभी हम सुबह के 8:30 सुबह के 7:30 बजे निकले और 8 बजे तक हमने शायद एंट्री करा दी थी। तो रास्ता इतना ज़्यादा प्यारा है कि क्या बताऊँ। पीछे से एक नदी बह रही है जो इतनी प्यारी लग रही है और ऊपर से व्यू इतना सुंदर है, आप देख ही रहे होंगे कि कैसा लग रहा है पूरा। बट मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे, वो भी इस सीज़न में, क्योंकि मानसून तो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी तक कोई मतलब इतने सारे फूल तो दिखे नहीं है और बाकी लोग भी कह रहे थे कि फूल शायद होंगे भी नहीं। मैं चाहता तो हूँ कि मेरे को फूल दिखे। हमारा वैसे प्लान था कि अगस्त 15 में आए, बट बारिश की वजह से और आपदाओं की वजह से मेरा प्लान इतना ज़्यादा डिले हो चुका था कि अब जाके मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यकीन करना मुश्किल है कि इतनी खूबसूरत जगह एक इंसान के भटक जाने से दुनिया के सामने आई होगी। कहते हैं कि 1931 में फ्रैंक स्माइथ नाम के एक ब्रिटिश माउंटेनियर जब माउंट केमत से लौट रहे थे तो रास्ता भटक जाने के कारण वो इस वैली में जा पहुंचे और उन्हें ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स। आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब समझ में आता है कि फ्रैंक स्मिथ को ये जगह क्यों इतनी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि मॉनसून के दौरान ये वैली कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती होगी। अफसोस बस इस बात का है कि हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, पर शायद इसलिए आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस पल की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिंदगी में कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि खुद को दोबारा पाने के लिए होते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर में से एक है जो याद दिलाती है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। बस हमें चलना शुरू करना होता है।